नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राजपथ और बुलंद आवाज पर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति का पारा तेजी के साथ ऊपर बढ़ रहा है। रोज नई हलचल, नई गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। खास तौर पर अगर हम बात करें बसपा की, तो बसपा ने जिस तरीके से अपने टिकट दिए हैं अपने प्रत्याशियों को, उनको हाथी के महारथी बना करके मैदान में उतारा है, उसके बाद से आप ये देखिए कि लगातार चर्चा हो रही है बसपा की, बसपा सुप्रीमो मायावती की, जिसने गठबंधन में खास तौर पर समाजवादी पार्टी में और अखिलेश यादव में एक बेचैनी पैदा कर दी है। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी की भी नींदें उड़ा करके रख दी हैं। ये सब कुछ कैसे हुआ है, सब कुछ कैसे बदला है, इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है कि इस बार बसपा का अकेले लड़ने का जो निर्णय है स्वतंत्र रूप से, वो उसके पीछे का सबसे ठोस कारण है, ऐसा मैं मानती हूं। बसपा सुप्रीमो मायावती स्वतंत्र हैं अपने हर निर्णय को लेने के लिए। उनके ऊपर किसी तरीके का कोई प्रेशर नहीं है कि सीट किसको कितनी कहां से मिलेंगी। अब आप ये देखिए कि इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है, सबसे बड़ी चर्चा है, वो ये है कि जो बसपा के श्रावस्ती से सांसद हैं राम शिरोमणि वर्मा, उनको बसपा ने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। शिरोमणि वर्मा पार्टी से निष्कासित कर दिए गए हैं क्योंकि उनके बारे में ऐसी खबर सुनने को मिल रही थी कि उनकी अंदर से कुछ सेटिंग समाजवादी पार्टी के साथ चल रही है और ये खबर लीक हो गई। इस खबर के लीक हो जाने के बाद किसी भी तरीके का कोई रिस्क न लेते हुए बसपा ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। इसके साथ ही साथ एक और चीज है, पल्लवी पटेल, अपना दल कमेरावादी, वो बसपा के साथ आ सकता है। ये खबर लगभग कंफर्म, इसको आप समझिए कि पल्लवी पटेल बसपा सुप्रीमो मायावती के साथ आ सकती है। अब किस तरीके से इनकी आपस में सेटिंग होगी, किस तरीके से इनका आपस में गठबंधन बनेगा, या तो समर्थन देंगी या समर्थन लेंगी, जो भी होगा वो आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। लेकिन ये खबर बहुत तेजी से चर्चा में है कल से, और ये खबर पक्की होने में बस कुछ ही देर की बात, और आप समझ लीजिए ये खबर कंफर्म हो जाएगी। इसके साथ ही साथ एक चीज और आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बताने जा रही हूं कि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी बड़ी जोर शोर के साथ लेकर के आई थी अपना पीडीए। उन्होंने कितना प्रचार अपने पीडीए का पिछड़ा दलित मुस्लिम ये लेकर के आई थी कि इसके भरोसे पर, इसके आधार पर हम 2024 का चुनाव लड़ेंगे, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में। आप ये देखिए कि धीरे धीरे करके उन्होंने अपने पीडीए में से एम हटा दिया, दलित हटा दिया, डी हटा दिया, अब केवल पी बचा था। तो पी में भी ये आरोप अब लग रहा है कि उनके पास सिर्फ उनका परिवार बचा है पी के नाम पर, पिछड़ा तो उनके पास है ही नहीं। किस आधार पर अब कह सकेंगे अखिलेश यादव कि उनके पास पिछड़ा बचा है, दलित बचा है या मुस्लिम है? ये उनका जो पीडीए था उसमें आप ये देखिए, जो उनके जिसको उन्होंने सबसे आगे रखा था, पीडीए, पी जो था उसमें से पिछड़ा उनसे अलग हो चुका। कैसे अलग हो चुका आपको बताती हूं कि इनके साथ जो जाट था वो गया, इनके साथ जो मौर्य था वो गया, इनके साथ जो पटेल था वो गया, इनके साथ राजभर थे वो गए, साथ ही साथ जो चौहान थे, जिनको लोनिया चौहान कहा जाता है, वो थे, वो भी गए। इसके साथ साथ देखिए संजय चौहान, केशव देव मौर्य, स्वामी प्रसाद मौर्य, पल्लवी पटेल, ये सब इनसे दूर होकर के अब स्थिति ये है कि ये सभी लोग बीएसपी के साथ अपनी सेटिंग करने में लग गए हैं। इनको ये दिखाई दे रहा है कि इस वक्त बीएसपी वो बहुत मजबूती के साथ 2024 का चुनाव लड़ने जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से बसपा ने अखिलेश यादव के पीडीए के पैरेलल एक अपना पीडीएम ला करके खड़ा कर दिया है, जिसको आप ये कह सकते हैं पीएडीएम ला करके खड़ा कर दिया है, पिछड़ा, अगड़ा, दलित और मुस्लिम। आप ये देखिए कि बसपा सुप्रीमो मायावती अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी से भी कितने आगे की सोच रखती है, इनसे 4 हाथ आगे निकली। जिन अपने आप को ये बहुत सियाना समझते थे कि मतलब इनसे ज्यादा चतुर चालाक, इनसे ज्यादा बुद्धिमान कोई नहीं है, जिस तरीके से इन्होंने लगातार बसपा की उपेक्षा की, बसपा सुप्रीमो मायावती की गारंटी कौन ले सकता है, ये सब तरीके की बातें कही इन्होंने। बिल्कुल नहीं चाहते थे कि ये
इंडिया अलायंस में बसपा सुप्रीमो मायावती की एंट्री हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बेशक से ना हो एंट्री, कोई फर्क नहीं पड़ता बसपा सुप्रीमो मायावती को ना बसपा को। वो PADM लेके आ गई अपना। आप ये देखिए कि उनके पास इस समय पिछड़ों को भी उन्होंने साध के रखा हुआ है, अगड़ों को भी, जो ऊंची जाति के हैं, जितने भी अपर कास्ट जो होती है वो, इसके साथ साथ दलितों को भी और इसके साथ साथ मुस्लिमों को भी। आप टिकट वितरण में देख लीजिए ना कि उन्होंने पिछड़ों को भी टिकट दिया है, अगड़ों को भी टिकट दिया है। अगड़ों में खासतौर पर ब्राह्मणों की बात करें, ठाकुरों की बात करें, पिछड़ों में तो तमाम लोग उनके साथ हैं ही हैं। इसके अलावा दलितों को टिकट दिया है, मुस्लिम को टिकट दिया है। तो ये एक जो उनका PADM है, ये कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि अखिलेश यादव के PDA के ऊपर डेफिनेटली भारी पड़ता हुआ आपको दिखाई देगा। भारी पड़ता हुआ दिखाई क्या देगा, बल्कि दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से सारे समीकरण के ध्वस्त हुए हैं, अब अकेले पड़ गए हैं अखिलेश यादव, अकेले पड़े तो उनको अब याद आई आजम खां की, उन आजम खां की जिनको कभी तवज्जो नहीं दी अखिलेश यादव ने, जिनके बारे में नहीं सोचा, उस नेता के बारे में नहीं सोचा जिसने अपना बहुत कुछ आपकी पार्टी को दिया, आपकी पार्टी के साथ खड़े रहे, आपके हर दुख में, दर्द में, हर कंडीशन में खड़े रहे। लेकिन जब आजम खां के ऊपर बुरा वक्त आया तो अखिलेश यादव ने अपने हाथ पीछे खींच लिए, जिसका नतीजा यह हुआ कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो बहुत नाराज है अखिलेश यादव से। आजम खां का मुद्दा वही मुद्दा है जो इस बार के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव को भारी पड़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि मुस्लिम मतदाता बिल्कुल भी किसी भी हालत में इनके साथ जाने के मूड में नहीं है, बिल्कुल तैयार नहीं है। वो 1% को कांग्रेस के साथ जा सकता है, वो 1% को क्या, बल्कि और इससे भी ज्यादा BSP को जा सकता है, वो कहीं भी चला जाएगा, वो असदुद्दीन ओवैसी के साथ चला जाएगा, बट इनके साथ नहीं जाएगा। कितनी नाराजगी है मुस्लिम मतदाताओं में इनको लेकर के, और एक उदासीनता है। बहुत समय हो गया, अखिलेश यादव को बहुत समय दे लिया, तो ये हमारी किसी भी उम्मीदों पर, किसी भी कसौटी पर खरे नहीं उतरे हैं। ये चीज अखिलेश यादव के साथ है, उनका PDA ध्वस्त हो चुका है। PDA में सिर्फ इनके पास अब P के नाम पर भी परिवार बचा है, उसमें पिछड़ा है ही नहीं। पिछड़ों में इनके पास जो है वो इनका यादव है, और वो यादव इनका कितना लॉयल है वो आप सबको पता है कि जब चुनाव आते हैं तो वो इनका जो लॉयल यादव है वो या तो जो वहां का अपना लोकल कैंडिडेट होता है उसके साथ, या फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ जाता हुआ दिखाई देता है, जाकर के फूल का बटन दबाया जाता है। तो ये हालत तो इनके कोर वोट बैंक की है, यादव वोट बैंक की, जिसकी ये बात करते हैं। लेकिन सबसे मजेदार बात यह है कि इनके PDA के समकक्ष जो PADM बसपा लेकर के आई है वो कहीं मजबूत स्थिति में इस वक्त दिखाई देता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की अब शामिल होने की चर्चा भी तेज हो गई है। पल्लवी पटेल हो गई, आपकी स्वामी प्रसाद मौर्य हो गए, और संजय चौहान जो है वो भी कोशिशों में लगे हैं कि किसी तरीके से बात बन जाए बसपा के साथ। तो बसपा जो है मतलब अब पूरी तरीके से लड़ाई में आ चुकी है। जिस बसपा को लड़ाई में नहीं माना जा रहा था वो बसपा और बसपा सुप्रीमो मायावती अब मास्टर स्ट्रोक लगाने की तैयारी में है। वो मास्टर स्ट्रोक यही है कि PADM, पिछड़ों को भी तवज्जो देना, अगड़ों को भी मान सम्मान देना, दलितों को भी पूछना, सम्मान देना, दलितों को भी नहीं, दलितों को मुस्लिमों को सम्मान देना, उनको बराबर से लेकर के चलना, मतलब टिकटों के बंटवारे में सबको समानता के साथ पूछना। मेरा कहने का मतलब यह है कि सबको एक ही सफे में खड़ा करके पूछना कि आपको भी हम टिकट देंगे, आपको भी देंगे, आपको भी देंगे, आपको भी देंगे। तो ये होता है एक सोशल इंजीनियरिंग का सही तरीका। अब आप PDA लेकर के आ गए, लेकिन उसमें से आपने सबसे पहले, आपको दिक्कत है M से, जो इनका M फैक्टर है, जो M फैक्टर कहा जाता है, जो कभी इनकी जान हुआ करता था, YM फैक्टर, यादव और मुस्लिम। तो उसमें से आपको तो मुस्लिम शब्द कहने में भी एतराज है, आप उनको अल्पसंख्यक कहते हैं। अब अल्पसंख्यक खाली मुस्लिम ही थोड़ी है, अल्पसंख्यक में तो और बहुत से लोग आते हैं, तो आपको तो उनसे एतराज है। लेकिन जिस तरीके से बसपा ने उनको वो सम्मान दिया है, वो साफ उसमें लिखा है कि PADM और अखिलेश का PDA, तो दोनों में कितना अंतर है,
साफ पता चलता है। इसके साथ ही साथ बसपा ने जिस तरीके से मतलब सारी चीजें की हैं, उसमें मुस्लिम मतदाताओं को मुझे लगता है कि जरा भी परहेज नहीं होगा बीएसपी के साथ खड़े होने में। आप देखेंगे बहुत सारी सीट ऐसी हैं जहां पर आप मुस्लिम, दलित और पिछड़ों का कॉम्बिनेशन बनते देखेंगे, कहीं पर आप दलित मुस्लिम जाट का कॉम्बिनेशन बनते हुए देखेंगे, कहीं आप दलित मुस्लिम और अपर कास्ट जो ठाकुर है उसका भी कॉम्बिनेशन, गुजर उनका भी कॉम्बिनेशन आप बनते हुए देखेंगे इस चुनाव में। क्योंकि जिस तरीके से ये पूरी बिसात बिछाई गई है शतरंज की बीएसपी के द्वारा, इसमें एक एक मोहरा, एक एक कहना चाहिए कि स्टेप बहुत फूक फूक करके रख रही है बसपा इस वक्त, और अपने टिकटों के बंटवारे में, टिकट वितरण में बहुत सावधानी बरती जा रही है। किसी को भी नाराज करने के या फिर किसी भी तरीके का आरोप अपने ऊपर लेने के कि इसके साथ तो ऐसा किया, उसके साथ ऐसा किया, वो बिल्कुल भी रिस्क लेने के मूड में नहीं है। मुझे तो बहुत इस बात की एक्साइटमेंट होती है कि इसमें इसी वीडियो में तमाम लोग कमेंट भी करके जाएंगे कि क्या बीएसपी की दलाली ले रखी है। जी नहीं, हमने किसी की दलाली नहीं ले रखी है। बीएसपी वो पार्टी है जो किसी को कुछ देती नहीं है पैसे वैसे, ये तो बेकार की बात है, ये सबको पता है। ठीक है, तो ये तो फिजूल के कमेंट और फिजूल की नेगेटिव बातें। लेकिन मुझे तो मतलब खुशी इस बात की है कि जिस बसपा की चर्चा नहीं हो रही थी, जिस बसपा को कमजोर समझा जा रहा था, जिस बसपा को लड़ाई से बाहर फेंक दिया गया था कि ये तो कहीं नहीं है, तो जीरो है, लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती के दिमाग की दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने इस तरीके का फैसला लेकर के सबको चौंका दिया है, चर्चा करने पर मजबूर कर दिया है, बात करने पर मजबूर कर दिया है। पल्लवी पटेल हो, स्वामी प्रसाद मौर्य हो, संजय चौहान हो, ये सभी लोग अब आना चाहते हैं बसपा में, बसपा मतलब जुड़ना चाहते हैं बसपा के साथ। इनकी पार्टियां समर्थन या तो दे सकती हैं या ले सकती हैं, मतलब एक गठबंधन जैसी स्थिति। मैं ये नहीं कह रही कि कोई पार्टी छोड़ करके पार्टी में आ रहा है, लेकिन नहीं। और साथ ही साथ अपने बागियों को जिस तरीके से बाहर का रास्ता दिखाया है बसपा सुप्रीमो मायावती ने, ये काबिले तारीफ है। किसी भी तरीके का रिस्क नहीं लिया जा सकता इस वक्त। ये जो बसपा के बागी हैं, इनके ऊपर मैं जल्द वीडियो लेकर के आ रही हूं आपके लिए, तो आप इन सारी चीजों पर नजर बनाए रखिए, हम भी बनाए रखेंगे। तो बने रहिए राजपथ और बुलंद आवाज के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा।